नमस्कार, बंगवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो है यह उत्तराखंड एलटी से संबंधित वीडियो है। जो 2018 में उत्तराखंड एलटी का पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स एवं फिजिक्स के प्रश्नों को हम हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था उत्तराखंड एलटी से संबंधित, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको विजिट कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है, इंटीग्रेशन करना है आपका i इज इक्वल टू 1/e से लेकर e तक मॉड log x dx। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, log x को 0 मान लेते हैं। अगर log x इज इक्वल टू 0 होगा तो इन दिस सिचुएशन यू विल गेट x इज इक्वल टू 1, यानी डोमेन के 1 पॉइंट पर ये 0 आ रहा है। अब हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, i इज इक्वल टू 1/e से लेकर के 1 तक log x और 1 से लेकर e तक log x। अब हमको इसके साइन का चुनाव करना होगा। तो अगर हम 1/e से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू का चुनाव करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 1/2 जो कि इसके बीच में आ रहा है, तो 1/2 पर log की वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव होती है, यानी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू रहता है, जैसे कि हम रहते हैं 1.03, तो इस सिचुएशन में log x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, फिर वही हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, उसी को यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे। तो log x जो है यहाँ पर नेगेटिव ऐसा है, log x यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है तो ये बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा log x। फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है। फिर माइनस d/dx, इंटीग्रेशन d/dx, और log x का d/dx कितना होता है? 1/x होता है। फिर वहाँ से 1 इंटीग्रेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी x, और यहाँ पर हो जाएगा ये dx, कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार सेम यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम यही होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं log x, हम इसी को यहाँ उतार देते हैं, log x, यहाँ पर भी x माइनस 1/x x, और यहाँ पर dx, और ये लिमिट, चलो लिमिट बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब तो खैर ये बड़ी क्लासेस के लिए वीडियो है, जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, इतनी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x log x माइनस x कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट कितनी होंगी हमारी? 1/e से लेकर के 1 तक, प्लस सेम टू सेम यहाँ भी x log x माइनस x, और यहाँ की लिमिट क्या है? यहाँ से देखिए आप, ये वाली लिमिट थी आपकी 1 से लेकर के e तक। अब हम इन वैल्यूज़ को रख लेते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखो नेगेटिव साइन बाहर है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1, log 1 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पहला -1। फिर 1/e को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/e log 1/e, और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/e। इसी प्रकार हम यहाँ भी वैल्यूज़ रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा e log e की वैल्यू होती है 1 माइनस e, ये वाला e यहाँ रखेंगे, फिर ये 1 है, इस 1 को जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा, फिर इसको यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा +1। इस प्रकार हमारा आता है i इज इक्वल टू -1 माइनस 1/e, 1/e को लिख सकते हैं e इनवर्स, e की पावर -1, e की पावर -1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +1/e, log e की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर हो जाएगा ये +1/e, फिर e से ही कट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1। इस प्रकार i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस, आप इसको लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन में आप यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं, 1 और 1 2, 2, और ये यहाँ पर 2/e, और माइनस अंदर जाएगा तो -2/e, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन का। 2 - 2/e इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log -3। तो log -3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। वैसे हम इसकी जनरल वैल्यू भी निकाल सकते हैं और निकालें, क्योंकि पेपर में जनरल वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले जो पेपर में पूछा गया था हम उसको सॉल्व करते हैं। log -3 की प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू log 3 इंटू -1। फिर log a b का फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log -1 इज इक्वल टू log 3
प्लस लॉग जो -1 की वैल्यू है, क्या -1 को ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसमें कोई समस्या तो है नहीं क्योंकि बात एक ही पड़ी, क्योंकि ये भी तो -1 ही है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास आता है log 3 प्लस लॉग, अगर हम इसको चाहें तो क्या हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई, क्योंकि e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू यही होती है। तो ये फाइनली हो जाएगा log 3 प्लस आयोटा पाई, आगे शिफ्ट होगा। हमने यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल किया है log a की पावर n इज इक्वल टू n log a। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आयोटा पाई log e, log e की वैल्यू 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर में आया था, इसका फाइनल आंसर होगा आयोटा पाई। लेकिन पेपर में जनरल वैल्यू भी पूछी जा सकती है, हम उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसकी log -3। यहाँ से देखिए इसको, जो ये वाला था, क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं log 3 प्लस जो log -1 था, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n-1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n-1 पाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो n बिलोंग्स टू, यहाँ पर n लिख सकते हैं। n की वैल्यू 1 के लिए ये आ रहा है 1, जो कि सही जा रहा है। n इज इक्वल टू 2 के लिए 3, ये भी सही जा रहा है। वैसे आप यहाँ पर 2n+1 भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको n बिलोंग्स टू W करना पड़ेगा फिर, क्योंकि फिर उसमें 1 वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो पाएगी हमारी। तो आगे करते हैं, इसको लिखते हैं log 3, फिर दोबारा वही, इस टर्म को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से log e आयोटा 2n-1 पाई इज इक्वल टू log 3 प्लस यहाँ पर आयोटा 2n+1 ये हो जाएगा आपका 2n-1 पाई log e, और वी नो दैट द वैल्यू ऑफ log e इज 1, सो द फाइनल जनरल वैल्यू ऑफ log -3 विल बी log 3 प्लस 2n-1 पाई। दिस विल बी द फाइनल आंसर। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर आपको ज़्यादा सुविधा होगी पढ़ने में। यहाँ पे LT में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया गया है, जो इस प्रकार से है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 1 to -1 एंड पैरेलल टू द प्लेन 3x - y + 4z इज इक्वल टू 7। तो सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि हम किसी प्लेन का यूनिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर हमको यूनिक प्लेन के बारे में बताना हो तो हमारे पास 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन होना अनिवार्य है। पहला यह है कि उस प्लेन पर जो लंब डाला गया है, जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, उसके DRS कितने हैं, और दूसरी बात वो प्लेन किससे जाता है, किस पॉइंट से होकर जाता है। अगर हमारे पास ये 2 इन्फॉर्मेशन हो तो ऐसी स्थिति में वी कैन इजिली फाइंड द यूनिक इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने कहा कि जो ये वाला प्लेन है 3x - y + 4z इज इक्वल टू 7, इसके पैरेलल है वो प्लेन। तो मैंने मान लिया कि ये वाला प्लेन है, ये वाला है, यहाँ पर ये वाला प्लेन 3x - y + 4z इज इक्वल टू 7, ये वाला प्लेन है, एवं इसके पैरेलल है ये। तो इसके पैरेलल कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर यहाँ पर इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को देखा जाए इस वाले प्लेन के, जो कि है 3x - y + 4z इज इक्वल टू 7, तो जो यहाँ पे कॉफिशिएंट, यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है 3, यहाँ पर y का है -1 और यहाँ पर z का है 4, तो ये तो जो लंब डाला गया था उसके DRS हैं। तो सीधी सी बात है कि जो ये लंब इस प्लेन पर डाला गया था उसके DRS हैं ये 3 - 1 4। तो अगर ये लंब के DRS हैं इस प्लेन पर, तो जो ये वाला प्लेन है ये तो इसके पैरेलल है और हमने इसी का इक्वेशन निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इस पे लंब पड़ेगा इस वाले प्लेन पे जो हमने निकालना है उसके DRS भी 3 - 1 4 होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंडीशन दे दी गई है कि जो ये वाला प्लेन है, भाई ये वाला लंब तो ये वाला प्लेन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर ये वाला भी हो सकता है। तो ऐसे तो खरबों प्लेन संभव हैं, लेकिन उन्होंने एक यूनिक नंबर की बात करी कि वो 1 to -1 से जाता है, और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कुछ इस प्रकार से आई है कि इस प्लेन के पैरेलल है वो। जब इस प्लेन के पैरेलल है गिवन प्लेन, सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन प्लेन, ये है 3x - y + 4z इज इक्वल टू 7। इस प्लेन के पैरेलल है वो, इस प्लेन के पैरेलल है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो मैंने मान लिया कि ये वाला प्लेन है वो जो निकालना है, तो चूंकि ये वाला प्लेन इसके पैरेलल है तो इस पे जो लंब डाला जाएगा ना, तो इसका लंब समान होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पे जो लंब डाला गया उसके DRS कितने हो जाएंगे 3 - 1 4। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज 3x -
वाई प्लस 4z इज इक्वल टू प्लस डी इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसने फिर ये कहा कि जो ये वाला प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, वो 1 to -1 से जाता है। अगर ये 1 to -1 से जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला नंबर जो है, जो ये वाला पॉइंट है, इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को पास करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंप्लाइज 3 माइनस 2 को यहाँ रखिए 2 प्लस 4 इंटू जेड की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -4 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4 और 2 6 और 6 में से 3 गया, -6 में से 3 गया, आपका बच जाएगा -3 और डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। तो फर्स्ट इंप्लाइज 3x माइनस वाई प्लस 4z और डी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर +3। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा कितना होगा, 3x माइनस वाई प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को ही समाप्त किया जाता है। इससे आगे के प्रश्नों को अगले वीडियोस में आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। यदि आपके हमारे लिए कुछ सुझाव हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी कि आपने हमें कोई सुझाव दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।